स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी मध्यकालीन भारत की मुगल साम्राज्य की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने बाबर और हुमायूं को कंप्लीट कर लिया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम हुमायूं से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी, 1506 ईस्वी, 1508 ईस्वी या फिर 1510 ईस्वी? तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हुमायूं का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद? तो हुमायूं का जो मूल नाम है वो क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल, कंधार, आगरा, दिल्ली? तो हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? अलबर का, कंधार का, बदखशा का या फिर मेवाड़ का? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदखशा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की फतेहाबाद में उसके नाम पर मस्जिद है? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बाबर? फतेहाबाद में किसकी मस्जिद है उसके नाम पर? हुमायूं की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या फिर फारसी? तो मुगल दरबार के जो वृत्तांत थे वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हुमायूं की माता का क्या नाम था? दिलबर, ऑप्शन बी बन जाएगा गुलबदन, और ये महामंगा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी माहम अंगा, और या फिर गुलरस। तो हुमायूं की माता का नाम था माहम अंगा, माहम अंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हुमायूं ने किस सूफी आदेश का पालन किया था? कतरी, चिश्ती, नक्शबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं ने कौन से सूफी आदेश का पालन किया था? सत्री आदेश का पालन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? हुमायूं ने, जियाउद्दीन बर्नी ने या फिर गुलबदन बेगम ने या अब्दुल रहीम खान खाना ने? तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मतलब सहायता मांगी थी हुमायूं से? महमूद खिलजी के विरुद्ध मांगी थी, मोहम्मद शाह के विरुद्ध मांगी थी, बहादुर शाह के विरुद्ध मांगी थी या फिर नसीरुद्दीन खिलजी के विरुद्ध मांगी थी? तो रानी कर्मावती ने राखी भेजकर सहायता मांगी थी हुमायूं से। किसके विरुद्ध मांगी थी? बहादुर शाह के। तो यह हुमायूं ने उसको सहायता देगी थी, इसीलिए वह उसका धर्म भाई बन गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1538 ईस्वी या फिर 1539 ईस्वी? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था? हिंदाल, अस्करी, कामरान या फिर उस्मान? तो हिंदाल भी उसका भाई था, अस्करी भी भाई था, कामरान भी भाई था, तो उसका भाई कौन नहीं था? उस्मान। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को ख्वाजा मीर ने सिकंदर ए आजम कहा था? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर? तो किससे कहा था ख्वाजा मीर ने सिकंदर ए आजम? हुमायूं को कहा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु थे? मऊद्दीन चिश्ती, शाह मोहम्मद गौश, शेख सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं के गुरु थे शाह मोहम्मद गौश। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू या फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं?
तो ये युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 ईस्वी, 28 या फिर 18 जून 1539 ईस्वी, 17 जून 1531 ईस्वी या फिर 17 जून 1540 ईस्वी। तो ये हुआ था 17 जून 1540 ईस्वी। ये कई बुक्स में 17 मई भी दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा है कि हुमायूं लुढ़कता हुआ आया और दुनिया से चला गया? इरफान हबीब, ख्वाजा मीर, स्टैनली लेनपूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह वाक्य किसने कहा है? स्टैनली लेनपूल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो पहला मुगल सम्राट था हुमायूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 30 जनवरी 1535 ईस्वी, 25 अक्टूबर 1525 ईस्वी, 30 नवंबर 1530 ईस्वी या फिर 30 सितंबर 1530 ईस्वी। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा था 30 सितंबर 1530 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 26 जनवरी 1556 ईस्वी, 27 जनवरी 1556 ईस्वी या फिर 27 फरवरी 1556 ईस्वी या 27 जनवरी 1555 ईस्वी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? छत से गिर के, युद्ध के मैदान में, बीमारी से या फिर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। कौन सा युद्ध था वह? सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? तो वह कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध, और जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन काल के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 19 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था। वह कौन थी? चांद बीबी, हाजी बेगम, हमीदा बानो या फिर शहजादी खानम? तो उन्होंने किनसे विवाह किया था? हमीदा बानो बेगम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध गंगा और करमनासा नदियों के बीच लड़ा गया था? जो इनका दोआब क्षेत्र था उनमें लड़ा गया था। दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या फिर सूरजगढ़ का युद्ध? तो वह कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, माछीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1556 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1557 ईस्वी या फिर 1558 ईस्वी? माछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। कहां पर लड़ा गया था यह? सतलुज नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और यह किसके साथ हुआ था युद्ध? नसीब खां और तातर खां के साथ हुआ था यह युद्ध। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। हुमायूं और नसीब खां व तातर खां के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1557 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1555 ईस्वी या फिर 1551 ईस्वी? तो सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में भी लड़ा गया था। और यह युद्ध कब हुआ था? 1555 में। किसके साथ हुआ था? हुमायूं का यह युद्ध था, यह सिकंदर सूरी, सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री अमीर खलीफा की पसंद था? मिर्जा कामरान, मिर्जा हिंदाल या फिर मिर्जा अस्करी या फिर मेहंदी ख्वाजा? तो कौन था उसकी पहली पसंद? मेहंदी ख्वाजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? शेरशाह सूरी,
शिवाजी, महमूद लोदी या फिर महाराणा प्रताप। तो किसे पराजित किया था दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने? महमूद लोदी को। और अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1531 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में या फिर 1537 ईस्वी? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी और द्वितीय जो दोबारा आक्रमण किया था वो हुआ था 1537 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की तो उस समय किले में कौन था? कीरत सिंह, अफगान नायक शेर खान, अफगान नायक शेर खान या फिर बहादुर शाह या विक्रम तो है विक्रमजीत सिंह। तो कौन था? अफगान नायक शेर खान था उस समय जब उन्होंने पहली बार किले की घेराबंदी की थी। और अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? दोबारा कब बैठा था? 23 जुलाई 1535 ईस्वी में, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में या फिर 17 जुलाई 1544 ईस्वी में या 14 मार्च 1540 ईस्वी। तो हुमायूं जो दोबारा गद्दी पर बैठा था 23 जुलाई 1555 ईस्वी में बैठा था। मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग बनवाया था? मुसल्लम बुर्ज, दीने पनाह, किलाए कोहला या फिर दीवाने आम। तो कौन सा बनाया था दुर्ग उसने? दीन पनाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसने करवाया था निर्माण? हुमायूं ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने बंगाल की गोद क्षेत्र का नाम क्या रखा था? दौलताबाद, मुर्शिदाबाद या फिर जनताबाद या इनमें से कोई नहीं? तो उसका नाम उन्होंने जनताबाद रख दिया था क्योंकि जब उन्होंने गौंड क्षेत्र में प्रवेश किया था युद्ध को जीतने के बाद तो चारों ओर लाशों का ढेर था जो उसे देखकर उसके मन में ऐसे लग रहा था कि चारों ओर मनहूसियत फैली हुई है, इसलिए उसने उस क्षेत्र का नाम बदलकर जनताबाद रख दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर, आगरा, काबुल। तो कहाँ स्थित है उनका मकबरा? दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस विद्वान को अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की? जौहर, अब्दुल वासिद, मिर्जा हैदर या फिर ख्वाजा मीर। तो इन्होंने किसे उपाधि प्रदान की थी? ख्वाजा मीर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? सुजुक ए बाबरी, तारीख ए रसीदी, कानून ए हुमायूनी या फिर हुमायूनामा? इसका आंसर आ जाएगा कानून ए हुमायूनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक से पराजित होने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, महमूद लोदी या फिर बहादुर शाह? तो इसका आंसर आ जाएगा शेरशाह सूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मसूर सैयद अली या फिर मोहम्मद नाजिर और अब्दुल समद? सैयद अली या फिर अब्दुल समद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो दो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे सैयद अली और अब्दुल समद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? सिंध, परगना, बाजौर या फिर भेरा? तो उन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया था अपना जो समय था? वो किया था सिंध में। अगला क्वेश्चन है, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल वाहिद, ख्वाजा मीर, मिर्जा हैदर दौलत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा कानून ए हुमायूनी ख्वाजा मीर द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या फिर हाजी बेगम ने? तो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह लाल बाग शैली के बगीचे के मध्य स्थित है, या फिर लाल बलुआ पत्थर के मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है? का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 और 2 में से एक सत्य है, 2 सत्य है, या फिर 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या फिर ये दोनों असत्य है। तो ये दोनों ही है, इसलिए आंसर आ जाएगा ए और बी, या फिर 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किसकी सहायता से दोबारा सत्ता हासिल की? अकरम खान और बैरम खान, ईरान के शाह और बैरम खान, शेख और बैरम खान, या फिर राणा वीरसाल और बैरम खान? तो उन्होंने किसकी सहायता से दोबारा सत्ता प्राप्त की थी? ईरान के शाह और बैरम खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने किसके यहाँ शरण ली? अजीत सिंह, अकमल सिंह, आदित्य सेन, या फिर राणा वीरसाल? तो निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने किसके यहाँ शरण ली थी? राणा वीरसाल के यहाँ। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हुमायूं के दिल्ली तखत से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? मालदीव, राव योद्धा, राव गंगा, या फिर इनसे कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा मालदीव। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मालदीव कर लिया, ए आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा मदरसा ए बेगम की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली, आगरा, परगना, या फिर सिंध? तो मदरसा ए बेगम की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने दरबार को कितने ग्रहों में बांटा था? 9, 10, 11, या फिर 12? कितने ग्रहों में बांटा था? 9 ग्रहों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादों को दफन किया गया था, उनकी संख्या कितनी थी? 5, 6, 7, या फिर 8? तो उनकी संख्या कितनी थी? 6। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह और हुमायूं के बीच कितनी बार युद्ध हुआ था? इन दोनों के बीच कितनी बार युद्ध हुआ था? 2 बार। हमारी आज की वीडियो में हमने हुमायूं से संबंधित एमसीक्यूज कर लिए हैं। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम बाबर और हुमायूं के समकालीन रहे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे।